रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स, आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये मनाया जा रहा है। तो इसके अंडर आज हम बात करेंगे कम्युनिटी आउटरीच डे आज सेलिब्रेट होने जा रहा है, तो इसके विषय में हम बात करेंगे। यहाँ बच्चों हम 2-3 पॉइंट्स जो हैं आज जो इम्पॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स हैं जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है हमारा जैसे पेरेंटिंग सेमिनार है, तो पेरेंट्स का क्या रोल बनता है स्वच्छता के लिए। बच्चा देखो, बच्चा अगर स्वस्थ होगा ना तो उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी। एक हेल्दी बच्चा जो है वो अच्छी तरह से समझ भी पाएगा। तो ये चीज़ कहाँ से शुरू होती है? सफाई जो है ना ये आपके घरों से ही शुरू होती है। पेरेंट्स जो हैं वो आपके अंदर ये आदत डालते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये बात बताई जाए कि भाई आपने क्या करना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। बॉडी के अंदर आपकी पर्सनल हाइजीन आएगी, इसमें आपने ओरल हाइजीन, अपने दांत साफ रखने हैं, उसके बाद आँख, कान, नाक सब साफ करना आपने। ये पर्सनल हाइजीन है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपने बच्चे को घर से ही सिखानी है। कैसे शुरुआत करोगे? बच्चा बैठा है, बेटा अपना बैग जो है इसको अच्छी तरह से बंद कर दो। फिर उसके बाद है ना बच्चे अपना जो है उसको कंबल को तय कर लो, अपनी ड्रेस अच्छी तरह से प्रेस करो, साफ करो। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मायने रखती है आपके ज़िंदगी के एक डिसिप्लिन बनता है इससे। अपना घर साफ किया तो कूड़ा करकट बाहर नहीं डालना है, उसकी भी प्रॉपर जो है एक प्रॉपर प्लेस पे रखना है उसको, ताकि आपके कचरे वाले आके इसको ले जाए। तो सूखा कचरा आपने अलग करना है, पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब स्वच्छता के अंदर आती हैं। आपने अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना, अपने आप को साफ रखना। अगर आपका घर साफ है, आपका गली मोहल्ला साफ है, तो आपकी सिटी साफ है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी इसमें गाइडलाइंस दी हैं, तो हमने उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती। छोटी छोटी चीज़ें क्या है? जैसे आपने रोज़ जाके अपने हाथ धोने हैं। आप किसी भी जगह पे हाथ नीचे लगाते हो तो आपने फट से उनको धोना है हाथों को। कहीं भी किसी के साथ, जैसे हम पहले क्या करते थे, हेलो हाय हाथ मिलाते थे, तो बच्चों आज आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। विश करनी है आपने, बट दूर से, नमस्ते जो भी आप करते हो दूर से, हाथ नहीं मिलाना है। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल के अंदर बैठो, कहीं भी जाओ, आप लोगों ने क्या करना है कि 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है ना, इसको आपने अपनाना है। दूर से बात करनी है, इतना। तीसरी चीज़ है अवॉइड करो फालतू में इधर उधर घूमना, क्योंकि आजकल दौर ऐसा है, आप ट्रैवल जो है आपको जहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है मत जाओ, और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाओ, क्योंकि क्राउड में ये बीमारी ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना कि क्राउड में आपने नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, अपनी कान, नाक, आँख, मुंह बार बार आपने उनको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आपके हाथों में इन्फेक्शन है तो वो जल्दी से आपके जो मुंह तक जाएगी, तो इस तरह आपको बीमार होने का खतरा रहेगा। तीसरी बात है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स पहले ही वीक हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना। खैनी खाते हैं कुछ बच्चे, कुछ स्मोक करते हैं, या जो स्मोक कर रहा है उसको भी आपने समझाना। तो ये चीज़ें भी नहीं करनी, बिकॉज इससे भी हम प्रण करो कि हम क्विट करेंगे, इस चीज़ को नहीं करेंगे स्मोक, क्योंकि लंग्स वीक हो जाते हैं, और जिसके भी लंग्स वीक है उसको बड़ी जल्दी इन्फेक्शन होता है। बच्चों, वैक्सीन का जो भी आपका कोर्स है वो पूरा करना है। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज सब लेने हैं आपने। 18+ वाले जो हैं वो ज़रूर वैक्सीन लें, और जो नेक्स्ट जो 12+ की आ रही है जब आए उनको भी लें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ बैठे हुए शिक्षकगण और प्यारे बच्चे, जैसा कि आप देखते हैं कि मुझसे पहले भी मैडम जी ने या अन्य बच्चों ने इस विषय में अपने अपने विचार रखे, तो अब कहने के लिए ज़्यादा कुछ उसमें रहा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस स्वच्छता पखवाड़े, जैसे कि हम जानते हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष तो छोड़िए,
अब तो अहिंसा के इस पुजारी को संपूर्ण विश्व में ही एक मान्यता मिल चुकी है और संपूर्ण विश्व, यूएनओ भी, संयुक्त राष्ट्र भी आज इस पखवाड़े को मना रहा है। तो इस पखवाड़े के विषय में मैं अपनी चंद अल्फाज आपके सामने रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि हम सब जीवन में इसका पालन करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे कि हम बड़े ही पुरातन और पुराने समय से देखते आ रहे हैं, हम जब मंदिर जाते हैं या जब आप मस्जिद जाते हैं, किसी भी पूजा घर में जाते हैं, तो वहाँ बाहर हमें जूते खोलने की, हाथ धोने की एक जगह मिलती है। कारण क्या है कि वहाँ समाज इकट्ठा होता है नमाज पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए। तो पुराने ज़माने से ये परंपरा चली आ रही है कि हम बाहर से गंदगी के तरह तरह के विषाणु और कीटाणु लेकर उस जगह पर ना जाएं जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ताकि उनसे कोई महामारी ना फैले। तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पुरातन समय में जहाँ घरों में हम खाद्यान्न, खाने का सामान भंडार करते थे, गेहूँ, चावल या मकई वगैरह, उन कमरों में हम खास स्वच्छता का ध्यान रखते थे कि यहाँ चूहे ना हो जाएं, हम गंदगी ना फैला दें, कहीं हम गंदे हाथ लेके अंदर ना चले जाएं। हम रसोई में जाने से पहले हाथ धोते थे, चप्पलें बाहर खोलते थे। अगर कोई बाहर से आता था तो घर के बाहर ही पानी की व्यवस्था होती थी कि वह हाथ पैर धो के ही अंदर आता था। तो ये जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने ये जो नियम बनाए थे, क्योंकि पुराने ज़माने में भी ये महामारियाँ फैलती थी और उसी समय ये नियम तय हो गए थे। तो आज हम आधुनिकता में जी रहे हैं और आज आधुनिक समय में ही कोविड-19 जैसी महामारी आई है। तो उस महामारी में कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों के सिखाए हुए जो नियम और कानून थे, जिन्हें हम आधुनिकता या मॉडर्नाइजेशन के कारण भूल चुके थे, वो दोबारा आज हमारे सामने आए हैं और हम दोबारा से आज उन नियमों का पालन कर रहे हैं जिन्हें लगभग हम भूल ही चुके थे। ये नीरू नाला जो यहाँ से बहता है, यदि इसी नाले में हम प्लास्टिक की थैलियाँ, खाली बोतलें या चिप्स के रैपर फेंकेंगे तो ये हमारा जो पानी है ये खराब हो जाएगा। जब हम किसी सार्वजनिक स्थल पर छींक मारते हैं तो बारी बारी कहा जाता है कि आप अपनी कोहनी में उसे मारें। कारण क्या है कि उसका जो फैलाव होता है वो 2-2.5 मीटर तक फैल जाता है। तो अब मैं यहाँ पर छींक मार के चला गया, कुछ देर तक वो वातावरण में रहेगा, कोई यहाँ से एक स्वस्थ व्यक्ति जाएगा, उसने मास्क नहीं पहना होगा, तो वो भी कोविड की चपेट में आएगा। हम सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, हम बस का हैंडल पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, हम किसी ऑफिस के दरवाजे का हैंडल खोलते हैं, तो उस हैंडल पर कई लोगों के हाथ लगे होते हैं। हमें चाहिए कि ऐसी सार्वजनिक स्थलों पर जब भी हम किसी डोर का, किसी हैंडल का या किसी पाइप को, सीढ़ियों के स्टेयर को पकड़ते हैं, तो तत्पश्चात हम जल्द से जल्द अपने हाथों को साफ करें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो विषाणु हैं ये लेकर मैं अपने घर चला जाऊं। और एक वैक्सीन पे तो बहुत बात चल रही है कि माना कि अभी तक इसकी जो वैक्सीन है इसको लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई है, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति ने ये 2 वैक्सीन लगाई होगी, अब तो ये सर्वविदित हो गया है कि वह इतने भयंकर कोरोना की चपेट में नहीं आएगा कि उसे जीवन से हाथ धोना पड़े। वह कुछ समय में स्वतः ही ठीक हो जाएगा। ये एंटीजन हमारा जीवन बचाएंगे। इसमें मैं आगे और कुछ नहीं जोड़ूंगा। मैं फिर आपसे यही करूंगा कि इस महामारी से हमें निकलना है और ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, इसके लिए हमारा सामूहिक योगदान ही हमें आगे लेके जाएगा। धन्यवाद। Respected principal ma'am and all teachers and all my friends, I am the student of 9th class. My name is मोहित मनास and आज मैं स्वच्छता के रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें बोलने जा रहा हूँ। अगर हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा, हम सभी चीज़ें स्वच्छ रखेंगे, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा वातावरण भी अच्छा रहेगा। मैं आप सब से अपील करता हूँ कि आप सब अपने आसपास की चीज़ें हमेशा स्वच्छ रखें। धन्यवाद। मेरा नाम कन्या कोतवाल है। मैं आज आपको कोविड के लिए कुछ गाइडलाइंस देना चाहूँगी। सबसे पहले हमें मास्क हमेशा पहनना चाहिए और अगर हम कहीं भी गैदरिंग करते हैं तो हमें हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए एंड हमेशा हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें हमेशा हमारे साथ अपने साथ सैनिटाइज़र रखना चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी वाटर अगर ना मिले तो हमें सैनिटाइज अपने हाथ हमेशा करने चाहिए। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सान्या मनहास है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट डुरडू हाई सेकेंडरी की छात्रा हूँ। मैं आज आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहूँगी कोविड रिलेटेड। हमें सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है हमेशा, और जहाँ भी हम कहीं भी गैदरिंग में जाते हैं हमें अपना मास्क यूज़ करना है और प्रॉपर नोज़ पे और माउथ पे होना चाहिए वो। हमें फ्रीक्वेंटली अपने हैंड वॉश करने हैं 20 सेकंड्स तक हर समय। जब भी हमारा हाथ कहीं लग जाता है तो हमें वो हैंड वॉश करने हैं। थैंक यू सो मच।
मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं हल्का पंचायत द्रुडू का सरपंच हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आजकल जो प्रोग्राम स्कूलों में चलाया जा रहा है, जैसे कि हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल द्रुडू में सफाई का प्रोग्राम चल रहा है, तो इससे हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं वो इस पर अपना ध्यान रखें, ख़ास करके जो ये कोविड-19 का ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें सफाई का ख्याल रखें, बार बार हाथ धोएं, डिस्टेंस का ख्याल रखें और वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन वो भी लगवाएं। मैं सीनियर सिटीज़न जोगिंदरपाल गुप्ता पंचायत द्रुडू हल्का का रहने वाला हूँ। स्कूल हमारा जो हाई सेकेंडरी द्रुडू में है, इसमें कल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ये जो कोरोना महामारी पिछले 2 साल से रही, इसकी गाइडलाइन सरपंच साहब ने पंचायत लेवल पर कमेटी बनाई है जो 11 रुकनी कमेटी है। अवेयरनेस कैंप जगह जगह लगाए गए हैं और सरपंच साहब ने निर्देश दिए हैं कि कोविड को रोकने के लिए जो निर्देश हैं उन पर सख्ती से पालन करें और पूरे पंचायत का कोई भी वैक्सीन के बगैर नहीं रहना चाहिए। हर छोटे बड़े को, ये 18 साल से ऊपर सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। तो साफ़ सफाई के लिए भी सरपंच साहब ने जोर दिया है।